नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने आत्मस्मरण के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? आत्मस्मरण का मतलब समय में पीछे मुड़कर देखना नहीं है कि बचपन से लेकर जीवन की वर्तमान अवस्था तक हमारे साथ अतीत में क्या घटित हुआ उसको देखें। नहीं, आत्मस्मरण आपके शरीर, मन, विचार, भावना और संवेदनाओं से जुड़ा है, उसके गहराई तक पहुंचने का मार्ग है। आत्मस्मरण के अभ्यास से मनुष्य अपने आप को, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। आत्मस्मरण की विधि, आत्मविचार या आत्मपालन बहुत ही सरल है, पूरी तरीके से सहज है। हम सभी इसे कर सकते हैं। इसके अभ्यास से आप अपनी याद शक्ति, बौद्धिक शक्ति और चेतना शक्ति में जबरदस्त विकास कर सकते हैं। आप एक तेज दिमाग के मालिक बन सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता हो कि उनका मन शांत नहीं रहता, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई भी याद की हुई चीज जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें इस वीडियो को, इस अभ्यास को जरूर करना और सीखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। दोस्तों, आत्मस्मरण की विधि खुद को जानने की, अपने दिमाग को पहचानने की, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की एक जबरदस्त विधि है। यह आपको खुद से जोड़ता है। इसके अभ्यास से आप अपनी जागरूकता की एक गहराई तक जा सकते हैं। आत्मस्मरण ध्यान की कई सारी विधियों को भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जिसका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। तो चलिए, विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज में हम आत्मस्मरण ध्यान विधि को सीखते हैं, इसे समझते हैं। याद रहे, यह आत्मस्मरण की पहली विधि है। पहली विधि में भगवान शिव कहते हैं कि हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत अभिमूर्त होता है। हम हैं, लेकिन हमें यह बोध नहीं है कि हम हैं। हमें आत्मस्मरण नहीं है। तुम खा रहे हो या तुम स्नान कर रहे हो या टहल रहे हो, लेकिन टहलते हुए तुम्हें इसका बोध नहीं है कि मैं हूं। सजग नहीं हो कि मैं हूं। सब कुछ है, केवल तुम नहीं हो। झाड़ है, मकान है, चलते रास्ते हैं, सब कुछ है। तुम अपने चारों ओर की चीजों के प्रति सजग हो, लेकिन सिर्फ अपने होने के प्रति नहीं। लेकिन अगर तुम सारे संसार के प्रति सजग भी हो और अपने प्रति सजग नहीं हो, तो सब सजगता झूठी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सबको प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें अपना बोध है तो तुम मन के पार चले गए। तुम्हारा आत्मस्मरण तुम्हारे मन से प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मन के पीछे हो। मन उन्हीं चीजों को प्रतिबिंबित कर सकता है जो उसके सामने होती है। तुम केवल दूसरों को ही देख सकते हो, तुम अपने को नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें सबको देख सकती हैं, लेकिन अपने को नहीं देख सकती। अगर तुम अपने को देखना चाहते हो तो तुम्हें दर्पण की जरूरत होगी। दर्पण में ही तुम अपने आप को देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। तुम्हारा मन दर्पण है, तो वह सारे संसार को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपने सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम सदा पीछे हो, वो भी दर्पण के पीछे हो। यह विधि कहती है कि तुम कुछ भी करते हो, गाते हो, देखते हो, स्वाद लेते हो, घूमते हो, फिरते हो, बैठे हो, पर यह बोध बना रहे कि तुम हो और शाश्वत हो, अभिमूर्त हो। अपने भीतर उसे आविष्कृत कर लो, जो सतत प्रवाह है, ऊर्जा है, जीवन है, शाश्वत है। लेकिन हमें अपना बोध नहीं है। पश्चिम में गुरुजीएफ ने आत्मस्मरण का प्रयोग एक बुनियादी विधि के रूप में किया। वह आत्मस्मरण इसी सूत्र से लिया गया है। गुरुजीएफ की सारी साधना इसी एक सूत्र पर आधारित है। सूत्र है कि तुम कुछ भी करते हो, अपने को स्मरण रखो। यह सरल मालूम होता है, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। लेकिन तुम भूल जाओगे। 3 या 4 सेकंड के लिए भी तुम अपना स्मरण नहीं रख सकते। तुम्हें लगेगा कि मैं अपना स्मरण कर रहा हूं, और अचानक तुम किसी दूसरे विचार में चले जाओगे। अगर यह मन में विचार भी उठा कि मैं तो अपना स्मरण कर रहा हूं, तो तुम चूक गए, क्योंकि यह विचार आत्मस्मरण नहीं है। आत्मस्मरण में कोई भी विचार नहीं होगा। तुम बिल्कुल रिक्त और खाली होगे। और आत्मस्मरण कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कहते रहो कि हाँ मैं हूं। यह कहते ही कि हाँ मैं हूं, तुम चूक गए। मैं हूं, यह सोचना एक मानसिक कृत्य है। यह अनुभव करो कि मैं हूं। इसके शब्दों को अनुभव मत करना, उसे शब्द मत दो, बस अनुभव करो कि मैं हूं। इसे शब्द मत दो, बस अनुभव करो कि मैं हूं। सोचो मत, अनुभव करो, प्रयोग करो। यह कठिन है, लेकिन अगर तुम प्रयोग में लगन से रहे तो यह घटित होता है। टहलते हुए स्मरण रखो कि मैं हूं। अपने होने को महसूस करो। ऐसे किसी विचार या धारणा को मत लाना, बस महसूस करना है। मैं तुम्हारा हाथ छूता हूं या तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखता हूं,
तो उसे शब्द मत दो, सिर्फ स्पर्श को अनुभव करो। और इस अनुभव में स्पर्श को ही नहीं, स्पर्शित को भी अनुभव करो। तब तुम्हारी चेतना के तीर में दो फलक होंगे। तुम वृक्ष की छाया में टहल रहे हो, वृक्ष है, हवा है, उगता सूरज है, यह है तुम्हारे चारों ओर का संसार है और तुम उसके प्रति सजग हो। घूमते हुए एक क्षण भर के लिए ठिठक जाओ और अचानक स्मरण करो कि मैं हूं। यह शब्दहीन अनुभूति क्षण मात्र के लिए ही सही तुम्हें सत्य की एक झलक दिखा दी जाएगी। क्षण भर के लिए तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर फेंक दिए जाते हो। तुम दर्पण के पीछे हो, तुम प्रतिबिंबों के जगत के पार चले गए हो। अब तुम अस्तित्वगत हो और यह प्रयोग तुम किसी भी समय कर सकते हो। इसके लिए न किसी खास जगह की जरूरत है, न किसी समय की। तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। तुम भोजन करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो, तुम स्नान करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो, चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी समय इसका प्रयोग कर सकते हो। कोई भी काम करते हुए अचानक अपना स्मरण करो और फिर अपने होने की एक झलक को जारी रखने की चेष्टा करो। यह कठिन होगा। एक क्षण लगेगा कि यह रहा और दूसरे क्षण यह विदा हो जाएगा। कोई विचार प्रवेश कर जाएगा, कोई प्रतिबिंब, कोई चित्र मन में तैर जाएगा और तुम उसमें उलझ जाओगे। उससे तुम दुखी मत होना, निराश मत होना। ऐसा होता है क्योंकि हम जन्मों जन्मों से प्रतिबिंबों में उलझे रहे हैं। यह यंत्रवत प्रक्रिया बन गई है। अविलंब अपने आप में ही हम प्रतिबिंबों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हें झलक मिल गई तो वह प्रारंभ के लिए काफी है। और वह क्यों काफी है? क्योंकि तुम्हें कभी दो क्षण एक साथ नहीं मिले हैं। सदा एक क्षण ही तुम्हारे साथ में होता है। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए भी झलक मिल जाए तो तुम उसमें ज्यादा बने रह सकते हो। सिर्फ चेष्टा की जरूरत है, सतत चेष्टा की। तुम्हें एक क्षण ही तो दिया जाता है, दो क्षण तो कभी एक साथ नहीं आते। दो क्षणों की फिक्र मत करो, तुम्हें सदा एक क्षण ही मिलेगा। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए भी बोध हो सके तो जीवन भर के लिए बोध बना रह सकता है। अब सिर्फ प्रयत्न चाहिए और यह प्रयोग सारा दिन चल सकता है। जब भी स्मरण आए अपने को स्मरण करो, अपने को याद करो, अपने को जान लो। यह सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूं। तो तुम क्या करोगे? तब क्या तुम याद करोगे कि मेरा नाम रोहित है, लॉर्ड मैकाले है? क्या तुम स्मरण करोगे कि मैं फला परिवार का हूं, फला धर्म का हूं, फला परंपरा का हूं? क्या तुम याद करोगे कि मैं अमुक देश का हूं, अमुक जाति का हूं? ऐसे में तुम क्या स्मरण करोगे? यह सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूं। इतना ही कहता हूं कि मैं हूं। किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी देश की जरूरत नहीं है, सिर्फ होने की जरूरत है कि तुम हो। तो तुम अपने से मत कहो कि तुम कौन हो, यह मत कहो कि मैं यह हूं, वह हूं। तुम हो, इस अस्तित्व को स्मरण करो। लेकिन यह कठिन हो जाता है क्योंकि हम कभी मात्र अस्तित्व को स्मरण नहीं करते हैं। हम सदा उसे स्मरण करते हैं जो एक लेवल है, पदवी है, नाम है। वह अस्तित्व नहीं है। जब भी तुम अपने बारे में सोचते हो तुम अपने नाम, धर्म, देश इत्यादि की सोचते हो। तुम कभी इस मात्र अस्तित्व को नहीं सोचते कि मैं हूं। तुम इसकी साधना कर सकते हो। अपनी कुर्सी में या किसी पेड़ के नीचे विश्राम पूर्वक बैठ जाओ, सब कुछ भूल जाओ और एक पल अपने होनेपन को अनुभव करो। तुम न ईसाई हो, न हिंदू हो, न बौद्ध हो, तुम कुछ नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें बोध होता है कि मैं हूं, उसी क्षण तुम्हें शाश्वत की धारा में फेंक दिया जाता है। और उस समय जो असत्य है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब केवल सत्य ही शेष बच जाता है। यही कारण है कि हम मृत्यु से इतना डरते हैं, क्योंकि झूठ को मिटना ही है। असत्य सदा नहीं रह सकता और हम असत्य से बंधे हैं, असत्य से तदात्म्य किए बैठे हैं। तुम में जो हिंदू है वह तो मरेगा, जो नाम रूप में है वह मरेगा, जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, जो किसी धर्म से है वह मरेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो सत्य है, जो अस्तित्वगत है, जो आधारभूत है, वह अमृत है। जब नाम रूप भूल जाते हैं और तुम्हारी दृष्टि भीतर के अनाम और अरूप पर पड़ती है, तब तुम शाश्वत ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। स्व को जानने लगते हो, अपने आप को जान लेते हो। यही जागृति है। बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत अभिमूर्तित होता है। यह विधि अत्यंत कारगर विधियों में से एक है और हजारों साल से सद्गुरुओं ने इसका प्रयोग किया है। बुद्ध इसे उपयोग में लाए, महावीर लाए, जीसस लाए और आधुनिक जमाने में गुरुजीएफ ने इसका प्रयोग किया। सभी विधियों में इस विधि की क्षमता सर्वाधिक है। इसका प्रयोग करो। यह समय लेगा, महीनों लग सकते हैं, लेकिन यह काम करता है। रमण महर्षि ने इसका प्रयोग दूसरे सिरे से किया था। उन्होंने इस खोज को कि मैं कौन हूं पूरा ध्यान बना दिया। मन कहेगा कि क्या व्यर्थ का सवाल उठा रहे हो,
मन कहेगा कि तुम यह हो, तुम वह हो, तुम मर्द हो, तुम औरत हो, तुम शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, अमीर हो। मन उत्तर दिए जाता है, लेकिन तुम प्रश्न पूछते चले जाना। कोई भी उत्तर मत स्वीकारना, क्योंकि मन के लिए दिए गए सभी उत्तर गलत होते हैं। वे उत्तर तुम्हारे झूठे हिस्से से आते हैं, वे शब्दों से आते हैं, वे शास्त्रों से आते हैं, वे तुम्हारे संस्कार से आते हैं, वे समाज से आते हैं। सच तो यह है कि वे सब के सब दूसरों से आते हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे मन में जब ऐसे कोई भी सवाल आए तो उससे एक और सवाल पूछते जाओ। इस मैं कौन हूं के 3 को और गहरे से गहरे उतरने दो। एक क्षण आएगा जब कोई उत्तर नहीं बचेगा, वह सम्यक क्षण होगा। अब तुम उत्तर के करीब हो। जब कोई उत्तर नहीं आता तुम उत्तर के करीब होते हो, क्योंकि अब मन मौन हो रहा है। अब तुम मन से बहुत दूर निकल गए हो। जब कोई उत्तर नहीं होगा और जब तुम्हारे चारों ओर एक शून्य निर्मित हो जाएगा तो तुम्हारा प्रश्न पूछना व्यर्थ मालूम होगा। अचानक तुम्हारा प्रश्न भी गिर जाएगा और प्रश्न के गिरते ही मन का आखिरी हिस्सा भी गिर जाएगा। वह खो गया, क्योंकि यह प्रश्न भी मन ही कर रहा था। वे उत्तर भी मन ही के थे। यह प्रश्न भी मर गया, उत्तर भी मर गया, दोनों विलीन हो गए। अब बस तुम हो। इसे प्रयोग करो। अगर तुम लगन से करते रहे तो पूरी संभावना है कि यह विधि तुम्हें तुम्हारे सत्य की झलक दे जाएगा, और सत्य शाश्वत है, स्व को जानने का है। यह आत्मस्मरण की विधि है। अब आप में से कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि आखिर यह हमारे दिमाग को कैसे तेज कर सकता है, हमारी चेतना शक्ति का विकास कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जब आप कोई भी ध्यान विधि करने जाते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपका मन का शांत होना जरूरी होता है। अगर आपसे कोई भी चीज याद नहीं हो पा रही है तो यकीन मानना आपका उस काम में मन नहीं लग रहा होगा, या फिर आपका मन शांत नहीं होगा। अगर कोई भी चीज आप शांत मन से एक बार पढ़ लेते हो तो यकीन मानना उसे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपके दिमाग में छप जाती है। याद न होने का सिर्फ एक कारण होता है कि जब आप पढ़ रहे हो उस समय आपका मन कहीं और होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसके प्रति भी आपके मन में विचार उठ रहे होंगे, उसके सही जवाब का उत्तर आपका मन ढूंढ रहा होगा। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसे पूरे तल्लीनता, पूरे मन से, पूरे ध्यान से पढ़ लो, पूरे शांत मन से पढ़ लो, तो उसे दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हो तो अपने मन को शांत रखना शुरू कर दो। अगर मन शांत हुआ तो दिमाग अपने आप तेज होगा। हर एक व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, अंतर होता है शांत मन का। जब आप इस ध्यान विधि को करते हो, इसका अभ्यास करते हो, तब आप स्वयं को जानते हो, अपने मन से जुड़ते हो, अपनी चेतना से जुड़ते हो। फिर यह अपना कार्य करना, अपना असर दिखाना शुरू करता है। अगर तुम लगन से इसे करते रहे तो पूरी संभावना है कि तुम इसके अनुभव को प्राप्त कर लोगे।